भारतीय जनता पार्टी असम विधानसभा चुनाव में प्रस्ताव प्रमुख कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने की तैयारी शुरू कर दी है। आज शहर के थाना 4 आली स्थित चुनावी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रवक्ता सुभाष दत्त ने कहा कि भाजपा का क्रमशः जनप्रियता और कार्यकर्ताओं के उत्साह से हताश होकर कांग्रेस महागठबंधन के बंधन में वामपंथी और जिन्ना पंथी एक साथ होकर भी जनता के बीच प्रभाव नहीं डाल पाने की वजह से रिपुन बोरा और बदरुद्दीन दुष्प्रचार चलाने में मग्न हैं। प्रवक्ता सुभाष दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दोहरी रेलपथ वैद्युतीकरण शुरू करने के साथ ही विमान बंदर अत्याधुनिक रूप से निर्माण, ब्रह्मपुत्र के ऊपर 5 दलंग 20,000 किलोमीटर पर का पक्कीकरण करवाया है आदि विभिन्न कार्य करवाए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 33 वर्ष वहां वित्तीय आयोग ने असम को मात्र 58,000 करोड़ रुपए आवंटन किए थे, जबकि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी ने 44वां वित्तीय आयोग में 1,55,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता निश्चित पराजय का अंदाजा पाकर जिन्नापंथी बदरुद्दीन अजमल के शरणागत हुए हैं। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन ने आगामी 9 और 10 तारीख को प्रस्ताव प्रमुख की सभा के बारे में अवगत करते हुए कहा कि प्रस्ताव प्रमुख की सभा में विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित रहेंगे। इस सभा में कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना है। संवाददाता के एक विरोधी दलों के गठबंधन के प्रश्न पर प्रवक्ता सुभाष दत्त ने कहा कि यह महागठबंधन नहीं है बल्कि महामिलावट है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा तथा मित्र दल आगामी विधानसभा चुनाव में से 100 से ज्यादा सीट पर परचम लहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर असम की जनता उनकी स्वागत के लिए कल ढेकियाजुली में आ रहे हैं और लाखों के पैमाने पर आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए ढेकियाजुली में इकट्ठे होंगे और भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश की ओर से हम भी माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असम को 4 लाख रुपया की राशि हमको मिली है और विकास की प्रक्रिया यहाँ जारी है। आज प्रधानमंत्री जी के कारण रेल पर डबलिंग का काम हुआ है, रेलवे लाइन में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, नुमलीगढ़ रिफाइनरी की ये जो क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन से 3 मिलियन मेट्रिक टन से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाने के लिए 26,000 करोड़ का राशि मंजूरी की है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण स्वच्छ भारत अभियान में हमारे असम के अंदर 38 लाख शौचालय की उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 37,27,000 महिलाओं को आज रंधन गैस की सुविधा उपलब्ध हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारा एम्स का निर्माण चल रहा है। 8 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 12 मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये हमको मिल रहा है। सब मिला के आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण असम को लगभग 4 लाख करोड़ रुपया का केंद्रीय सरकार की तरफ से मिला है पिछले 6 साल में। और ये जो विकास की प्रक्रिया पिछले समय में किसी सरकार के समय में नहीं हुआ था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे चल रहे हैं। असम के चुनाव के मात्र 2 महीने बचे हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो रही है, जातीय संगठन भी एकजुट हुए हैं। तो भाजपा पर क्या देखिए, ये महाजुट नहीं है, ये महामिलावट है। और महामिलावट में आज लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है, ये सब लोग मिल रहे हैं भाजपा के खिलाफ। लेकिन मैं उम्मीद के साथ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन और हमारा जो मित्र दल है उन लोग के साथ हम निश्चित रूप से
100 से ज़्यादा आसन में असम की जनता हमको जिताएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार होगी। अगली 9 तारीख को हमारी जो डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रिस्ता प्रमुख का जो मीटिंग हो रहा है उसमें हमारा समल व्यक्ति रहेगा माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। उसमें अगला दिन बीजेपी का किस तरीक़ा से जनता का पास जाना है, किस तरीक़ा से हमारी सरकार की तरक्की का महसूस जनता तक पहुंचाने के लिए ये मीटिंग होगा। उस मीटिंग में हमारी कम से कम 5000 सबल व्यक्ति इस मीटिंग में उपस्थित होगा और मुख्यमंत्री और मैं खुद इस मीटिंग को जनता को एड्रेस करूंगा। और अगला दिन किस तरीक़ा से हम लोग डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमको मिल सकता है, इस बात के लिए पिस्ता प्रमुख जो पेज इंचार्ज है, एक पेज में 7 व्यक्ति रहता है, 7 व्यक्ति भोटारों को एक आदमी हम लोग दिया हुआ है, वो आदमी से सारा 7 व्यक्ति का साथ संपर्क करने के लिए ये व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था इंडिया में कोई दूसरा पार्टी का कभी हुआ नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। उसी तरीक़ा से आगे दिन आज से 55 दिन के बाद जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन का एक मोहलत खड़ा करने के लिए ये हम लोग का पिस्ता प्रमुख का पेज इंचार्ज का जो मीटिंग है, ये मीटिंग से आगे बहुत तरक्की होगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी।